वेलकम टू मेडिकल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर संतोष। इस चैनल के माध्यम से मैं मेडिकल फील्ड के बारे में जो लोगों के आम क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर देने की कोशिश करता हूं और कुछ मेडिकल कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि करना क्या चाहिए। ऐसे ही जो आज का मैंने विषय लिया है, बीमारी चुनी, वो है लाइपोमा। लाइपोमा चर्बी की गठान बोल सकते हैं इसको। ये स्किन के अंदर, ये जैसे स्किन है और मसल लेयर है, इसके बीच में फैट सेल्स होती है, चर्बी होती है। वो अगर इकट्ठा होके और ट्यूमर के फॉर्म में आ जाए, गठान के फॉर्म में आ जाए, तब उसको लाइपोमा बोला जाता है। ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर है, मतलब कि जहाँ पे रहता है वहीं पे रहता है, ज़्यादा बढ़ता भी नहीं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता नहीं। मतलब ये कैंसर का रूप नहीं है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में नहीं जाएगा, जहाँ पे रहता है वहीं पे रहता है अमूमन। इसलिए हार्मलेस है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता। नुकसान तब हो सकता है जब कोई ऐसे वाइटल आर्गन के आसपास हो, जैसे ये स्किन सरफेस पे हो गया, मोस्ट कॉमन लोकेशन है। ऐसे शरीर के अंदर हो सकता है, कोई लीवर के अंदर हो सकता है, या किडनी के आसपास, पेट के अंदर हो सकता है, या ब्रेन के अंदर हो सकता है। वहाँ पे कोई वाइटल आर्गन को कंप्रेस करे, कोई नर्व का कंप्रेशन हो जाए, ब्लड वेसल का कंप्रेशन हो जाए, उससे फिर प्रॉब्लम आती। इस कारण से इस कंडीशन को जानना समझना जरूरी है कि इसमें इलाज एक्चुअली क्या है और हमें करना क्या चाहिए, राइट। क्या कैंसर में तब्दील होता है? तो कैंसर में तब्दील नहीं होता। इसके जैसी मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, कैंसर होता है लाइपोसार्कोमा, वो लेस देन 1% लाइपोमा में हो सकता है। लाइपोमा कन्वर्ट होता है, उसमें ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट ये लाइपोसार्कोमा इसी लाइपोमा के जैसा ही दिखता है। इसलिए लाइपोमा का इन्वेस्टिगेशन करवाना, डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा जरूरी है, राइट। लोकेशन की मैं बात करूं, लाइपोमा कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एक तो हो गया स्किन में, इसके अलावा मसल के अंदर हो सकता है, शरीर के अंदर के आर्गन में हो सकता है। और स्किन की लोकेशन में बात करें तो ज़्यादातर जो ट्रंक है, एब्डामन का एरिया है, पीछे बैक के एरिया है, आर्म है, ये इधर फोर आर्म हो गया, इधर गले के आसपास भी हो सकता है। तो ये सारी कॉमन लोकेशंस होती हैं लाइपोमा होने की। अब लाइपोमा की कुछ सब टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। मोस्ट जो कॉमन टाइप है सुपरफिशियल लाइपोमेटस लीजन हो गया, ऐसे एंजियोलाइपोमा होता है, राइट। और इसके अलावा स्पिंडल सेल लाइपोमा है, कुछ इंटरनल आर्गन लाइपोमा, वो थोड़े थोड़े अलग टाइप से प्रेजेंट करते हैं। किसी को अगर लाइपोमा हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम इसको पहचानेंगे? लाइपोमा एक सॉफ्ट और सॉलिड लीजन होता है, जहाँ भी स्किन में कभी किसी क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट। और उसको कंप्रेस करने पे मूव करता है, मोबाइल रहता है। एक उसकी ये खासियत है। दूसरा, पेनफुल नहीं होता, दर्द नहीं होता, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बढ़ता भी है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। कोई उसमें खास चेंज नहीं होता कि इंक्रीज हो ज़्यादा साइज में, ज़्यादा दर्द हो। और स्किन के कुछ और लीजन होते हैं, उनसे इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, जैसे कि सिस्ट है, सीवियस सिस्ट होना काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। बाकी कनेक्टिव टिश्यू है, उनके जो ट्यूमर होते हैं, मसल का ट्यूमर हो गया, इन सब से अलग करना पड़ता है कि लाइपोमा है कि दूसरा है, क्योंकि उनके अलग कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग रहता है। अब बात करते हैं लाइपोमा होता क्या है, इसका कारण क्या है लाइपोमा होने का। काज तो अननोन है, अभी एकदम क्लियर कट कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पर जो मेन, एक तो जेनेटिक है, फैमिलीज में होता है, एक किसी की फैमिली में है तो इनहेरिटेड कुछ सिंड्रोम होते हैं, उसमें चांसेस रहता है कि मल्टीपल लाइपोमेटस लीजन मिल जाए। कुछ हेरिडिटरी कंडीशन की बात करें तो एडिपोसिस डोलरोसा है, काउडन सिंड्रोम है, गार्डनर सिंड्रोम है, इस तरह के कुछ सिंड्रोम हो गए। तो पहला फेमिलियल हो गया। दूसरा हो गया ट्रॉमेटिक काज, ट्रॉमा के कारण किसी को चोट लग गई थी, उसके बाद लाइपोमा हो गया। ये एकदम बहुत अच्छा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर एक दिया जाता है, पॉस्टुलेटेड थ्योरी है, ट्रॉमा के बाद हो सकता है। और तीसरा मेटाबॉलिक थ्योरी है, जिसमें शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरलिपिडीमिया है, किसी को जो सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, चलते फिरते नहीं है, मोटापा है, ओबेसिटी है, उन लोगों में लाइपोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसा स्टडीज में मिलता है। पर एकदम क्लियर कट एसोसिएशन नहीं है कि यही कंडीशन होती है। ये तीन हो गए इसके कारण लाइपोमा के होने के। अब ये गठान को हम कैसे डायग्नोज करें? अगर किसी के मान लो एक चेस्ट पे है, यहाँ पे गठान हो गई है, यहाँ पे है, अब ये लाइपोमा है कि कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है, डॉक्टर को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि रूल आउट कराना पड़ेगा कि बिनाइन ट्यूमर ही है कि नहीं है, कोई फैलने वाला कैंसर तो नहीं है, बिनाइन कंडीशन में कोई दूसरी सिस्ट तो नहीं है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, वहाँ जाके
एक एग्जामिनेशन होता है, उस पालपेट करके देख लिया पेनफुल है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, सरफेस वगैरह नोट करके। यूजली इसकी लाइपोमा की स्मूथ सरफेस होती है, रफ नहीं होती, पेन नहीं होता। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, सुई की जांच एफएनएसी की। उस लाइपोमा में से सुई डाल के कुछ टुकड़ा निकाला जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करके देखा जाता है कि ये किस टाइप का लीजन है। ज़्यादातर केस में सुई की जांच से ये पता चल जाता है कि किस टाइप का लीजन है, बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। अब अगर सुई की जांच में भी कुछ नहीं क्लियर होता, कई बार समझ में नहीं आया, कुछ एबनॉर्मलिटी सी लग रही, तब उसका एक टुकड़ा निकालने की जरूरत हो सकती है। छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाए, उसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी से पता चल जाएगा। या तो कई बार फिर एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। एमआरआई की जरूरत इसलिए भी पड़ सकती है अगर पेट के अंदर है, जहाँ पे फेनेसी करना, बायोप्सी करना पॉसिबल नहीं है, कोई आर्गन के अंदर है, लीवर के अंदर हो गया, किडनी के आसपास हो गया, तब एमआरआई की जरूरत पड़ेगी। एमआरआई की जरूरत तब भी पड़ेगी अगर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो नर्व के कंप्रेशन से, ब्लड वेसल्स के कंप्रेशन के कारण आ रहे हैं, आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर को उस लाइपोमा ने इन्वॉल्व तो नहीं कर लिया, उस केसेस में भी एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। तो इन तीनों जांचों से ये पता चल जाएगा कि एक तो ये लाइपोमा ही है, और दूसरा कि कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। और लाइपोमा के अंदर इसका एक वेरिएंट लाइपोसार्कोमा जैसा कि होता है कि कैंसरस लीजन है, वो तो नहीं, वो बहुत रेयर है। मानिए कि मतलब लेस देन 1% लाइपोसार्कोमा जो मैलिग्नेंट वाली कंडीशन है, उसका इंसिडेंस बहुत ही कम होता है। अब बात करते हैं इलाज की। अगर किसी को लाइपोमा है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप समझिए, लाइपोमा अगर छोटा है, लेस देन 3 सेंटीमीटर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, एक सिंगल पड़ा है, कहीं भी हाथ में पड़ा है छोटा सा लाइपोमा, उसको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, 1 साल 2 साल में आप देखते रहो, क्योंकि वो कोई लंबे समय में कोई हार्म करने वाला नहीं है। ज़्यादातर केस में तो बढ़ते भी नहीं, बढ़ते हैं तो बहुत कम रफ्तार से बढ़ते हैं। तो अगर एक सिंगल लाइपोमा है तो उसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट मेन है वो सर्जरी है, उसको रिमूवल ही है। बाकी के जो ट्रीटमेंट होते हैं जैसे मेडिसिन हो गई, उनका बहुत ज़्यादा इस पर रोल नहीं है। अगर कोई इलाज आपको मिलता है किसी भी पैथी में दूसरी, आप उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास केस आते रहते हैं, उसको मैं देखता रहता हूँ। लंबे समय में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता दवाइयाँ खा के, राइट। एलोपैथिक में कोई खास की मेडिसिन नहीं है, बाकी पैथी में अगर होती होगी तो उसको आप लेके ट्राई कर सकते हैं, पर जो मेन इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल रिमूवल है। तो अगर पहली बात, अगर किसी को लक्षण नहीं आ रहे हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से कम है, दर्द नहीं हो रहा है, कोई नॉर्मल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एक ही पड़ा है, तब तो उसको वहाँ पे पड़े रहने दीजिए। ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई उसके अंदर बदलाव तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, कोई ऐसी जगह पे हो गया जैसे चेहरे पे हो गया, गले में हो गया, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कॉस्मेटिक रीजन से, उसको एक तो निकलवाना ही पड़ेगा। या कोई जॉइंट के आसपास हो गया, जैसे जॉइंट ही रिस्ट्रिक्ट हो रही है, या तो फिर उसमें पेन चालू हो गया, एबनॉर्मली वो बड़ा हो रहा है, या पेट के अंदर हो रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर होने से वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर बन सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इस तरह की अगर कुछ चीज़ें कर रहा है तब तो फिर उसको निकलवाना ही पड़ेगा। तो निकलवाने के लिए एक तो हो गया सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल हो गया। दूसरा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है लाइपोसेक्शन। लाइपोसेक्शन में निडल सिरिंज डाल के और फैट सेल्स को खींच लिया जाता है। लाइपोसेक्शन का डिसएडवांटेज है कि लंबे समय में फिर एक तो पूरा निकल नहीं पाता, और कई बार रिकर हो जाता है, दोबारा से हो जाता है। और एक तीसरा भी ट्रीटमेंट है कि उस लाइपोमा के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन डाल दिए जाए, तो उससे साइज छोटी होती है लेकिन कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होती। तो ये 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गए हैं लाइपोमा को। तो सबसे जो अच्छा ट्रीटमेंट है, जो मेन कारगर ट्रीटमेंट है, वो ये सर्जिकल रिमूवल ही है। यूजली ज़्यादातर केस में निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब बात करते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन रहता है कि गठान है, लाइपोमा पता चल गया तो इसमें कैंसर में तब्दील होगा कि नहीं। इसका जवाब यह है कि ज़्यादातर केस में बोलूँ तो कुछ नहीं होता, कि वैसे के वैसे पड़ा रहता है। कुछ 1% से भी कम कंडीशन में कुछ स्टडीज में मिला है कि ये लाइपोसार्कोमा में चेंज होता है, वो भी एकदम क्लियर एसोसिएशन नहीं है। तो मोस्टली ज़्यादातर केस में 99.9% में कुछ नहीं होता, उतना ही कि उतना पड़ा रहता है। तो ये कैंसर में बदलता नहीं है। और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं कि लाइपोमा नहीं हो। तो जैसा कि शुरू में तो मैंने बताया, इसकी इटियोलॉजी अननोन है, काज क्या है एकदम से क्लियर नहीं है, इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता। जो कुछ किया जा सकता है, एक तो ज़्यादा वजन नहीं हो, मोटापा नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, थोड़ा सा एक्टिव लाइफ चाहिए, इस तरह की चीज़ें करके हो सकता है इसको नया नहीं बने या
कम बने, ये हो सकता है नहीं भी बने। एकदम क्लियरली ऐसा कुछ करें जिससे लाइपोमा नहीं बने, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसका इलाज करवाना डॉक्टर को दिखवाना, दिखवाएंगे कौन से डॉक्टर को? सर्जन को दिखवाएंगे। क्यों दिखवाएंगे? क्योंकि हमें एक तो पता करवाना है कि लाइपोमा ही है, दूसरी कोई सिस्ट गठान कोई ट्यूमर नहीं है और है, तो अब इसको आगे हमें कैसे मैनेज करना है। तो ये सारा ये चर्बी के गठान के बारे में जानकारी थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। कोई और जवाब चाहिए होगा तो कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।